हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डीएलईडी सेकेंड ईयर किट यूनिट में बुद्धि जो टॉपिक था हमारा, वैसे तो जो विषय था वो है बच्चे व सीखना, और इसमें जो टॉपिक था वो टॉपिक था बुद्धि। और बुद्धि में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत या त्रितंत्र सिद्धांत। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत या इसे कहें बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। यह सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले थे स्टर्नबर्ग, जिन्होंने इस सिद्धांत को 1985 में प्रतिपादित किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था बियॉन्ड आईक्यू। इस बुक में इन्होंने नई विचारधारा, जिसमें बालक के मानसिक विकास या इंटेलिजेंट होने में किन किन तत्वों का अहम योगदान होता है और मस्तिष्क का विकास में सामाजिक या समाज, व्यक्ति खुद व उसकी संस्कृति का योगदान, किस किस का, व्यक्ति खुद, उसका समाज और उसकी संस्कृति, ये जो तीन तत्व हैं, पर्सनल, सोशल व कल्चरल, ये तीनों तत्व मिलकर एक व्यक्ति का विकास किस स्तर पर कर पाते हैं, उसका ध्यान देते हुए स्टर्नबर्ग ने त्रिचापीय या त्रितंत्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत में इन्होंने तीन तंत्र बताए। पहला था घटकीय बुद्धि। दूसरी जो बुद्धि थी वो थी सांदर्भिक बुद्धि। घटकीय बुद्धि को इन्होंने विश्लेषणात्मक बुद्धि का स्वरूप दिया है। और एक बुद्धि और, जिसे हम कहते हैं आनुभविक बुद्धि। इन तीन प्रकार के बुद्धि बताए। इस घटकीय बुद्धि को इन्होंने विश्लेषणात्मक बुद्धि कहा है। इस सांदर्भिक बुद्धि को व्यावहारिक बुद्धि कहा है और आनुभविक बुद्धि को सृजनात्मक बुद्धि कहा है। इन तीनों ही प्रकार की बुद्धि में इन्होंने अलग अलग प्रकार की क्रियाविधि के आधार पर बुद्धि के तत्व बताए। ध्यान देने की बात यह है कि घटकीय बुद्धि किसे कहते हैं, तो वह बुद्धि जिसमें किसी विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को, वह बुद्धि जिसमें किसी विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एक जगह एकत्रित करके, संग्रहण करके फिर उसका विश्लेषण किया जाता है, तो वह बुद्धि कौन सी है? घटकीय बुद्धि है। यहाँ ध्यान देना, पिछली ही रीट में क्वेश्चन आया था कि वह कौन सी ऐसा सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया जिसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करना, संग्रहण करना व उसमें विश्लेषण करने जैसी क्रियाओं को संपन्न किया जाता है, तो वह किसने दिया?
स्टर्नबर्ग ने दिया, किस बुद्धि में? घटिकीय बुद्धि में प्रस्तुत किया था। यहाँ जो तत्व कंटेंट हैं उनको एकत्रित करने के बाद में उसकी विशेषताओं के आधार पर उनको एक्सप्लेन किया जाता है, विश्लेषण उनकी विशेषताएं बताई जाती हैं। इसी कारण इस घटिकीय बुद्धि को विश्लेषणात्मक बुद्धि कहा जाता है। इसके आगे हम देखते हैं सांदर्भिक बुद्धि। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो ये सांदर्भिक बुद्धि होती है, कौन सी बुद्धि? ये जो सांदर्भिक बुद्धि होती है, इस सांदर्भिक बुद्धि में होता क्या है? किसी विषय वस्तु से संबंधित हम डायरेक्ट जुड़कर उसी विषय वस्तु का उस समय विशेष के आधार पर क्या महत्व है उसको एक्सप्लेन किस में किया जाता है? सांदर्भिक बुद्धि में किया जाता है। जैसे आज हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से आप घर पर बात कर रहे हो, 2 घंटे बाद उसी व्यक्ति को कुछ दोबारा बात कर रहे हो तो और कोई कंटेंट होगा और कोई मुद्दा होगा। यानी अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग समय में घर पर या एक ही व्यक्ति से अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की बातें जो की जाती हैं या जो व्यवहार किया जाता है वो सांदर्भिक बुद्धि में होता है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित अलग अलग विचारधाराएं प्रस्तुत करता है और वो जो विचारधारा हैं वो उसकी रूटीन में संचालित होती रहती है। उसमें ज़्यादा स्पेशल चिंतन की आवश्यकता नहीं होती, या कहूँ व्यवहारिक जीवन में आने वाली क्रिया विधियों का अगर उपयोग किया जाए, व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली क्रिया विधियों का क्या किया जाए? उपयोग किया जाए। वो जो उपयोग किया जाता है व्यवहारिक जीवन में, उस बुद्धि को ही व्यवहारिक बुद्धि या सांदर्भिक बुद्धि कहा जाता है। तीसरी बुद्धि है आनुभविक बुद्धि। अनुभविक बुद्धि को सृजनात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। अनुभविक बुद्धि में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्य करता है और उस क्रियाकलापों या कार्यों से व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है, और जो अनुभव व्यक्ति प्राप्त करता है उन अनुभवों से अपने आने वाले जीवन में नए नए तथ्यों और विचारों का संग्रहण करता है। और जब वह नेक्स्ट कार्य दोबारा दूसरा कार्य करता है और वह कार्य पूर्व में किए गए कार्य से मिलता जुलता है, पूर्व में किए गए कार्य से वह कार्य अगर मिलता जुलता है तो अपने पूर्व के कार्य के अनुभवों का लाभ उठाकर नए कार्य को व्यक्ति संपन्न कर देता है। और वो संपन्न करने का जो तरीका है वो कौन सा कहलाता है? आनुभविक बुद्धि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो बुद्धि के 3 घटक किसने दिए हैं? स्टर्नबर्ग ने प्रस्तुत किए। कब प्रस्तुत किए? 1985 में इन्होंने इनको प्रस्तुत किया था। 1985 में स्टर्नबर्ग ने किस बुक में? बियॉन्ड आईक्यू के अंतर्गत ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कौन सा सिद्धांत? बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत या बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। कितने घटक थे? 3 घटक थे। कितने घटक थे? 3 घटक बताए थे। पहला घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा सांदर्भिक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि, तीसरा अनुभविक बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि। ये जो बुद्धि के घटक हैं ये किसके हैं? स्टर्नबर्ग महोदय के हैं। तो यहाँ स्टर्नबर्ग का जो घटकीय बुद्धि का सिद्धांत है एग्जाम की दृष्टि से या कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, तो इसको देखो। इसके बाद में हम आगे जो सिद्धांत देखते हैं वो दूसरा सिद्धांत है बुद्धि का मॉडल सिद्धांत। बुद्धि का जो मॉडल सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल सिद्धांत।
यहाँ दो सिद्धांत होते हैं। ये जो प्रतिपादन करने वाले थे पदानुक्रमिक सिद्धांत के, जो प्रतिपादक हैं आर्थर जॉनसन। एक सिद्धांत और आपको देखने को मिलेगा बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिसमें सीरियल बर्ट व बर्नन हैं जो इन्होंने वो सिद्धांत दिया था, लेकिन पदानुक्रमिक जो मॉडल का सिद्धांत है वो आर्थर जॉनसन ने दिया था। अब यहाँ बात आती है कि इनके और इनके में क्या अंतर है। मुख्य अंतर ये है क्योंकि ये आधुनिक है और ये चिंतन की बात करता है। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत में दो पद या मॉडल में दो पद बताता है, एक प्रथम स्तर, ये प्रथम मॉडल कहा गया है, और दूसरा द्वितीय स्तर, जिसे द्वितीय मॉडल कहा गया है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो प्रथम स्तर होता है इसमें इनपुट व आउटपुट समान स्तर के होते हैं, यानी हम किसी व्यक्ति को जो कहते हैं और बालक उनको ज्यों का त्यों हमें प्रस्तुत कर देता है, वह क्या कहलाता है? प्रथम स्तर कहलाता है। जैसे मैं कहूँ छोटे बालक को हम कहते हैं ए फॉर एप्पल, बालक बोलता है ए फॉर एप्पल, वह बुद्धि कौन सी कहलाती है? प्रथम स्तर। यानी इसमें इनपुट व आउटपुट का स्तर समान होता है। जैसा हम अगले बालक को देते हैं, या अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, किसी ने हमें बताया, हम वैसा का वैसा ही कार्य संपन्न करते हैं, तो पदानुक्रमिक सिद्धांत, मॉडल सिद्धांत या आर्थर जॉनसन के अनुसार वह स्तर है वो प्रथम स्तर कहलाता है। लेकिन अगर हमें किसी व्यक्ति ने कोई कार्य बताया है और उस कार्य को हम नए तरीके से या उच्च स्तरीय रूप में विकसित करते हुए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, अपने टैलेंट का उपयोग करते हुए उसे और अच्छे तरीके से कर पाते हैं, तो वह कौन सा स्तर कहलाता है? द्वितीय स्तर कहलाता है। और इस स्तर को हम संज्ञानात्मक स्तर कहते हैं। बुद्धि का कौन सा स्तर कहते हैं? बुद्धि का संज्ञानात्मक स्तर कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने द्वारा किए हुए नए नए टैलेंट को या विभिन्न प्रकार के कार्यों को उच्च स्तरीय रूप में विकसित करता है या स्वयं नए नए क्रियाविधियों को प्रस्तुत करता है, वह कौन सा कहलाता है? द्वितीय स्तर कहलाता है। किसके अनुसार? आर्थर जॉनसन के अनुसार। तो यह सिद्धांत है बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल सिद्धांत। तो अभी हमने पढ़े हैं बुद्धि के दो सिद्धांत, त्रिचापी या त्रितंत्र सिद्धांत, और दूसरा है पदानुक्रमिक मॉडल का सिद्धांत। दो सिद्धांत हमने अभी पढ़े हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में जो और सिद्धांत हैं वो बच गए वो पूरे करते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।